जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जी आज हम उसी गोल को देखेंगे जो हमारी प्रिडिक्शन थी, जो मैंने आपको कहा कि भाई डाउन गिरेगा। ये रेंज डिसाइड करेगी कि गोल्ड को क्या करना चाहिए। ठीक है, जो बंदा रेंज ट्रेडिंग करता है वो भी प्रॉफिट में रहता है। रेंज जब जिस तरफ ब्रेक हो तो आप उसी तरफ ट्रेड लें तो आपको तकरीबन 80% एक्यूरेसी मिलती है। तो मेरी पिछली वीडियो देख लें, हर वीडियो में मैं यही कहता आ रहा हूँ कि भाई ये हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ तो डाउन गिरेगा, या फिर ये यहाँ से ऊपर उठ के फिर डाउन गिरेगा। ये उस लेवल तक तो नहीं पहुँचा क्योंकि आज एनएफपी थी, लेकिन इस लेवल से जैसे मैंने ये कहा था कि पाया जाएगा फिर गिरेगा, तो इस तरह से तो हुआ है बिल्कुल, आप देख रहे हो। और यहाँ से जो एनएफपी थी, एनएफपी से मैंने चंद मिनट्स पहले मैंने एनालिसिस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए थे सेल के कि आप यहाँ से सेल कर सकते हो, और अलहमदिल्ला आप देख सकते हो एग्जैक्ट मैंने सेल बताया था। उस वक्त 2024-25 पे था गोल्ड, मैंने अपने ग्रुप में सेलिंग कराई। और आप देख रहे हो ये जो इसने लो मारा वो 1994 मार दिया इसने लो, ठीक हो गया। और ये हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हो चुकी है। अब देखना ये है कि ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है या फिर वापस अंदर आ जाता है इस एरिया में। अगर गोल्ड अंदर आ गया, कल के दिन कह रहा हूँ, अगर गोल्ड अंदर आ गया तो फिर मार्केट अगेन ऊपर जा सकती है, फिर ये 2050 को टच कर सकती है। ये जो लेवल अभी ये है हमारे पास सपोर्ट का लेवल। काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि आपकी वीडियो ब्लर होती है, हमें वैल्यू शो नहीं होती। तो भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप जब यूट्यूब वीडियो प्ले करो तो जो आपको स्क्रीन पे राइट साइड पे नीचे सेटिंग का बटन शो हो रहा होता है, वहाँ पे जाके आपने रेजोल्यूशन 1080 करना है। मैंने 720 पिक्सल से भी हाई रेजोल्यूशन की वीडियो बनाना शुरू की है, पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन शायद आप दोस्तों को नहीं पता। तो हाई रेजोल्यूशन रखेंगे तो वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 2003 से लेके 2008 का जो एरिया है, ये आपके पास एक सपोर्ट है, ठीक है, जो कि ब्रेक हो चुकी है। अब ये नीचे वाली कैंडल्स की रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब देखना ये है कि ये इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है। अगर रिजेक्शन ले गया तो फिर मार्केट डाउन है, जैसा कि मैंने ये एरो लगाए हुए हैं। और कहाँ तक डाउन है, क्योंकि हमने ज़्यादा ट्रेड करना है डिमांड और सप्लाई पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये मैंने लगाया है क्योंकि मार्केट अभी मिड में है, वरना मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ डिमांड और सप्लाई। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी डिमांड है, ठीक है। डिमांड को ट्रेड करेंगे, और डिमांड का एरिया भी मैंने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। ये हमारे पास डिमांड है, डिमांड को ट्रेड करेंगे हम। डिमांड कहाँ पे है, 1936 से लेके 1930 का एरिया हमारे पास डिमांड का एरिया है। अगर ये ऊपर से रिजेक्शन देता है तो फिर ये गोल्ड सीधा 1936 या 1930 इस एरिया में गिरेगा। लेकिन इससे ऊपर भी एक डिमांड है हमारे पास, जो कि है 1965 से लेके 1972 तक का एरिया है। ये भी हमारे पास एक डिमांड का एरिया है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से सेट करूँगा कि भाई ये भी हमारा डिमांड का एरिया है, ठीक है। तो एक ये एरो लगाया, एक ये एरो लगाया, ये हमारे पास डिमांड है। ये डिमांड ब्रेक होती है तो फिर मार्केट डाउन है, ठीक हो गया। ये सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। दोबारा कह रहा हूँ, अगर मार्केट ये अंदर चली गई इसी एरिया के अंदर, ये वापस 2050 मार सकती है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में गोल्ड बाय ज़्यादा जाता है। आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठा लो। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये पहले नीचे जाए, डिमांड से को रिस्पेक्ट दे, फिर मार्केट यहाँ से उठे, आपको पैनिक करके आपके एसएल हंट करके दोबारा मार्केट ऊपर आए। ये भी आपने देखने हैं, ठीक है। ये हमारे थे एनालिसिस H1 के। अब चलते हैं हम अपने H4 की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है। जी H4 भी यही कह रहा है। देखें H4 की जो डिमांड है हमारे पास वही एरिया है, लेकिन मैं पूरी वीक को कवर करूँगा सिर्फ। ये हमारे पास वीक आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डिमांड का एरिया है। ये प्रीवियस जो सपोर्ट थी ये ब्रेक हुई है, और H4 की कैंडल ने अगर यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन देना शुरू की तो समझ जाए गोल्ड मज़ीद डाउन है और बहुत डाउन है। तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ तकरीबन मार्केट ओपन होने का। तो जैसे ही ओपन होती है तो मैंने एक अच्छी एंट्री लेनी है जिससे मेरा सेकंड फेज़ क्लियर हो, ठीक है। मेरा TFT का सेकंड फेज़ चल रहा है, जिसमें मैंने अभी $653 बनाए हैं। तो 2500 मैंने बनाने हैं, बस दुआ करें ये मेरा जल्दी हो जाए। और इस तरह की सपोर्ट आप देख सकते हो हमारे पास, वो इस लेवल पे भी है जो कि 1991 का लेवल है।
ठीक है। 1991 अगर ब्रेक हुआ तो वो नीचे आप देख रहे हो एरिया, ठीक है, ये हमारे पास एरिया है, वही 1965 से लेके 1972 तक का एरिया है। अगर 1991 में ब्रेक होता है तो फिर मार्केट 65 और 72 पे जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह से लेवल्स टू लेवल आपने चलने हैं, लेवल टू लेवल चलेंगे आप, ये आपके लिए इजी रहेगा ट्रेड करना, कोई ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी ग्रिप बनाए आप तो भी आपको 70 to 75% एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक हो गया। ये लेवल हमारे पास जो है ये लास्ट 91 का है। 91 अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो फिर मार्केट नीचे है। यहाँ पे एक हमारे पास छोटा सा डिमांड भी है, रेली डिमांड जोन है, जहाँ पे मार्केट ये टैप करके दोबारा ऊपर निकल गई थी। ये जो रेली डिमांड जोन है ये 1984 पे है, लास्ट पॉइंट 1984 है। ये कम से कम 91 ब्रेक होके 1984 इसकी पीक को तो टेस्ट करने आ सकती है मार्केट। 84 के नीचे वही लेवल है 64 का आखिरी, 64 ब्रेक हुआ तो जो मेरा लास्ट वो लेवल है वो है 1930 का। ये मार्केट एक स्ट्रक्चर बता रही है, लेकिन कब उठेगी, ठीक है, ये फिर पता भी नहीं लगने देना मार्केट ने। तो कोशिश करें टाइट एसएल के साथ एंट्री लें, 10 से 20 पे भी, बड़े से बड़ा अगर आपने एसएल यूज़ करना है तो 50 पिप का एसएल यूज़ करें। ठीक है। दिसंबर में काफ़ी ट्रेडर ट्रेड नहीं करते, वो एक साइड हो जाते हैं मार्केट से कि भाई मार्केट हमें ट्रैप कर लेगी। तो बेशक आप एक साइड ना हो, लेकिन कम से कम आप टाइट एसएल का इस्तेमाल लाजमी करें। टाइट एसएल यूज़ करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है। एसएल आपके लिए ही होता है, आपके अकाउंट के लिए होता है, लेकिन काफ़ी लोग जो है वो नहीं लगाते। एंड वे क्या करते हैं कि आपको बताते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, मैंने भाई $2600, मैंने $3700, मैंने $2700 लॉस किया, मैंने $57,000 लॉस किए। इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो मैं अपना बताऊं तो मैं 2019 के एंड में आया था फॉरेक्स में, वो भी किसी एरे गरे को देख के। मेरा एक कज़न था, वो ट्रेड करता था, लेकिन वो करता डेमो पे था, तो मुझे इस पे ले आया। वो कहता है कि भाई इसमें पैसा है। तो मैंने उसको देख के सीखना शुरू किया। पूरी जर्नी में तकरीबन 60 प्लस 160 प्लस 50 यानी कि $210 मैंने लॉस किए। स्टूडेंट लाइफ थी, मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, 3-4 साल मैंने खाली प्रैक्टिस की है। उसके बाद मेरे एक दोस्त था मेरा अपना, उसने कहा कि भाई काफ़ी टाइम से आप डेमो पे लगे, तो आप ये लो मेरा अकाउंट लो, हैंडल करो। मैंने कहा यार उड़ जाएगा, डर लगता था, लेकिन दोस्त ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं और डिपॉजिट कर दूँगा। उसकी बड़ी मेहरबानी है। वसीम उस दोस्त का नाम है, लाहौर का रिहायशी है। उसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मतलब अपना फंडेड ट्रेड कर रहा हूँ और फंडेड को पास भी कर रहा हूँ। उसके अकाउंट को डबल किया, उसने भी इंजॉय किया प्रॉफिट, मैंने भी इंजॉय किया। इसी 2023 में आके मैंने प्रॉफिट बनाना शुरू किया है। मैंने टोटल पूरी जर्नी में 5 साल की जर्नी में सिर्फ और सिर्फ $160 नुकसान किया। लेकिन मैं अपना बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अर्न किया। अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ कम है। वो किस लिए अर्न किया? क्योंकि मैंने खाली प्रैक्टिस किए रखा, लोगों को सिखाता रहा। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे सिर्फ काम करता रहा, लेकिन टाइम टू टाइम मैंने अपने मेथड को अपडेट किया। डिमांड सप्लाई मैंने प्राइस एक्शन के साथ ऐड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब प्रॉफिट में हूँ। शुक्र अल्लाह का, जितना भी शुक्र पढ़ूँ बहुत कम है। लेकिन आपको भी यही मशवरा देता हूँ कि आप भी इन लेवल को ट्रेड करना जाने सीखें। ठीक है। कोशिश करें सपोर्ट अपना सप्लाई और डिमांड पे ट्रेड करें। जैसे आप इस सपोर्ट से रिजेक्शन देख के बाय करोगे, मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा, मैं यहाँ से डिमांड से बाय करूँगा, बजाय इस लेवल से बाय करूँ मैं नीचे डिमांड से बाय करूँगा, जिस पे मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा और मुझे रिस्क रिवार्ड रेशो भी मज़ीद अच्छा मिल जाएगा। और अगर इस पे भी ट्रेड ना करूँ, ये मेरे पास एक्सट्रीम डिमांड है, इस डिमांड से जब मैं 100% ट्रेड लूँगा और इस डिमांड से जब मैं ट्रेड लूँगा तो फिर वो मेरी डिमांड बहुत मुझे प्रॉफिट देगी। ठीक है। और स्टॉप लॉस जो है मैं इस तरह रखूँगा और टीपी मैं पहला इतना टीपी रखूँगा, दूसरा मैं टीपी ये रखूँगा, तीसरा मैं ये रखूँगा। इन्हीं लेवल पे टीपी रखे जाते हैं कि पहला टीपी ये, दूसरा टीपी ये, तीसरा टीपी ये, चौथा टीपी, इस तरह से हम टीपी रखते हैं। और स्टॉप लॉस आप डिमांड से बिल्कुल आपका छोटा बनेगा। तो मैं एनालिसिस देता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कोशिश करता हूँ कि भाई आपको लर्निंग भी दूँ। और इंशाल्लाह हम जल्द ही ब्रॉडकास्ट शुरू करेंगे, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग, और आपको अच्छी ट्रेड दिया करेंगे।
लेकिन ये है कि कहूँगा मैं यही कि टेक एंट्री एट योर ओन रिस्क। हम सिर्फ आपको तज्जिया प्रोवाइड कर सकते हैं, बस कोशिश ये करते हैं कि बहुत अच्छा तज्जिया दें, कोशिश करें आप भी सीखना शुरू करें। और क्योंकि आप जब सीख जाओगे तो हमारे इन लेवल्स को देख के आपको भी पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर कहीं गलत मैं कह रहा हूँगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। ये तब पता होगा जब आप कंप्लीट सीख के ट्रेड करोगे। ठीक हो गया। अब देखें ये सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है, ये यहाँ से रिजेक्शन हमें दिखाई देती है तो फिर हम सेल करेंगे। टीवी हमारा वही 1991 होगा। अगर 1991 ब्रेक होता है तो फिर हमारा 1965 टीपी होगा। उसके बाद जो होगा हमारा 1929 का टीपी होगा। ठीक हो गया। ये गोल्ड के एनालिसिस है, लेकिन फुल डाउन मैं बता रहा हूँ इस तरह से कि भाई जैसा स्ट्रक्चर कह रहा है। दरमियान में अगर कोई चेंजिंग आती है तो वो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी फ़िलहाल के लिए यही है। आपको क्या लगता है ये आपने मुझे बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करनी है तो लोग शेयर करें, सपोर्ट करें जितना हो सकता है। और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। गोल्ड के अलावा आपको किस पेयर पे एनालिसिस चाहिए, वो भी डेली बेसिस पे, वो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए डेली एनालिसिस बनाया करूँ, क्योंकि गोल्ड पे मैं 2-3 दिन बाद जाके आता हूँ। वो इसलिए कि जब जो प्रीवियस मैं एनालिसिस देता हूँ जब वो कंप्लीट हो जाते हैं फिर जाके मैं न्यू एनालिसिस की वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक हो गया। बाकी कोई सजेशन देना चाहे वो भी आप दे सकते हैं। और बाकी आपके कमेंट में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।